ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी एक बिल्कुल बढ़िया नया पेंट भी इतनी बुरी तरह से खराब हो जाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कोटिंग्स असल में फेल क्यों होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं एलिगेटरिंग। नाम थोड़ा अजीब है ना? मगर ये पेंट खराब होने के सबसे आम और हाँ, सबसे अजीब दिखने वाले तरीकों में से एक है। कभी सोचा है कि पेंट आखिर ऐसा करता ही क्यों है? असल में पेंट की हर उखड़ती हुई परत के नीचे ना एक कहानी छिपी होती है और आज हम लोग मिलकर उसी कहानी को समझने वाले हैं। इसको ना ऐसे सोचिए, जैसे पेंट का हर फेलियर एक क्राइम सीन है और हम हैं डिटेक्टिव। हमारा काम है सुराग ढूंढना और पता लगाना कि इस कोटिंग फेलियर के पीछे असली मुजरिम कौन है। तो हमारा पहला शक जाता है एक अनदेखे दुश्मन पर, यानी सरफेस की प्रॉब्लम्स। अक्सर गड़बड़ तब शुरू हो जाती है जब पेंट का डब्बा खुला भी नहीं होता। और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा कल्प्रिट वो है कंटैमिनेशन। सीधे शब्दों में, अगर सरफेस गंदी है या ठीक से तैयार नहीं की गई है तो समझ लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि यहाँ दो फेलियर्स दिख रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनकी जड़, उनका कारण अक्सर एक ही होता है, वही सरफेस का ठीक से साफ न होना। चलिए पहले सबूत पर नजर डालते हैं। इसको कहते हैं एडहीजन फेलियर, मतलब पेंट सरफेस पर चिपकने से साफ मना कर देता है, बिल्कुल पकड़ ही नहीं बना पाता। तो ऐसा होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सरफेस पर धूल, मिट्टी या नमी हो, या फिर ऐसे पेंट सिस्टम्स यूज कर लिए गए हों जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और कभी-कभी एक कोट के बाद दूसरा कोट लगाने में बहुत ज्यादा देर कर देने से भी ये होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे जरूरी बात यही है, सुनिश्चित करें कि सरफेस एकदम साफ, सूखी और पेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यही गोल्डन रूल है। अब आते हैं सरफेस प्रॉब्लम्स के दूसरे सबूत पर, जिसे कहते हैं ब्लीडिंग। ये एक तरह का दाग है जो नीचे की लेयर से निकलकर ऊपर वाली नई लेयर पर आ जाता है। ये तब होता है जब नीचे वाली कोट में कोई घुलनशील चीज हो, जैसे कि टार, और वो ऊपर की तरफ रिसने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नए पेंट में जो स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स है वो पुरानी पेंट की लेयर को ही थोड़ा सा घोल दे। इसका इलाज भी सीधा सा है, हमेशा ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के साथ काम कर सकें, और अगर शक हो तो एक स्पेशल सीलर कोट लगा दें, वो नीचे के लेयर को ब्लॉक कर देगा। चलिए अब अपने दूसरे बड़े मुजरिम की तरफ बढ़ते हैं, द ह्यूमन फैक्टर, यानी वो गलतियां जो पेंट करते वक्त इंसानों से हो जाती हैं। देखिए, पेंटिंग में ना बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर पेंट की लेयर बहुत ज्यादा मोटी लगा दी तो उसमें क्रैक्स और रिंकल्स आ सकते हैं, और अगर बहुत पतली रह गई तो नीचे की सरफेस साफ झलकती है। इसे ग्रीनिंग कहते हैं। और जब पेंट बहुत मोटा लग जाता है या लेयर्स को ठीक से नहीं लगाया जाता, तब हमें ये क्लासिक फेलियर देखने को मिलता है, एलिगेटरिंग। बिल्कुल मगरमच्छ की खाल जैसी दरारें। ये असल में होता है इंटरनल स्ट्रेस की वजह से। सोचिए, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर से ज्यादा तेजी से सूख रही है और सिकुड़ रही है। ये खासकर तब होता है जब एक सख्त टॉप कोट को एक नरम, गीले अंडर कोट के ऊपर लगा दिया जाता है। तो यहाँ सबक क्या मिलता है? सब्र। हमेशा पेशेंस रखें। पेंट कंपनी जो कहती है ना, कितना मोटा लगाना है, कितनी देर सुखाना है, बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के तीसरे और आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम उन फेलियर्स की बात करेंगे जो काम पूरा होने के बाद मौसम और बाहरी चीज़ों की वजह से होते हैं। ये देखिए, ये है फिजिकल डैमेज का एक साफ उदाहरण। इसे कहते हैं एब्रेशन, यानी घिसाव। ये रगड़ने, खुरचने या इरोजन से होता है। बेसिकली ये तब होता है जब कोई चीज़ लगातार सरफेस से टकराती या रगड़ती है। जैसे सोचिए, जहाज़ों पर सामान के टकराने से या जंजीरों के रगड़ने से जो निशान पड़ते हैं। एक और आम प्रॉब्लम है चॉकिंग। इसे ना पेंट का सनबर्न समझ लीजिए। होता क्या है कि वक्त के साथ सूरज की यूवी रेज पेंट के बाइंडर को तोड़ देती हैं। अब बाइंडर क्या है? ये वो ग्लू है जो पेंट के कलर पार्टिकल्स को एक साथ चिपका कर रखता है। जब ये बाइंडर टूट जाता है तो सरफेस पर बस एक पाउडरी सी लेयर बच जाती है। तो इन सभी सुरागों को जोड़ने के बाद सवाल ये उठता है कि एक ऐसी फिनिश जो सालों साल चले, उसके लिए इस जंग को जीता कैसे जाए। चलिए सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं और नतीजे पर पहुंचते हैं। पूरी कहानी आकर 3 सिंपल रूल्स पर टिकती है। पहला,
फाउंडेशन तैयार करें, मतलब सरफेस बिल्कुल साफ, सूखी और मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, हमेशा कंपैटिबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, नियमों का पालन करें, यानी थिकनेस और ड्राइंग टाइम के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लें। आखिर में बस इस एक बात पर गौर कीजिए, एक कोटिंग सिर्फ रंग नहीं है, ये एक ढाल है, एक शील्ड, और उस शील्ड की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है। और अक्सर वो कमजोर कड़ी उसे लगाने का तरीका यानी एप्लीकेशन ही होता है। तो अगली बार जब कहीं उखड़ता हुआ या दरारों वाला पेंट देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ खराब नहीं हो रहा है, वो एक कहानी सुना रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या अब उस कहानी को पढ़ा जा सकता है?